इस बार भारतीय जनता पार्टी में साधु संतों का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। 3 साधु जो है जीत के गए, उनमें से हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के मंत्री महेश जोशी यहाँ से आते ही एक्शन में है। स्वामी जी, आपने जो है वो आते ही जो भी नॉनवेज बेच रहे थे इलीगली, उनके खिलाफ आपने वार्न करा। क्या पूरा मामला है? आपका वीडियो भी आया, हमने सोशल मीडिया पर देखा। क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ ये अपराकाशी बोलते हैं जयपुर को। अपराकाशी यानी काशी का उपनाम जयपुर का अपराकाशी है। और यहाँ पर आप जयपुर में भ्रमण करेंगे तो एक घर एक मंदिर, यानी यहाँ मंदिर ज्यादा है, घर कम है। और पूरा शहर जो है मंदिर ही मंदिर है, आमेर से लेके जयपुर तक। यहाँ के स्वयं पूर्व राजा यहाँ आध्यात्मिक धार्मिक पे संध्या वंदन करते थे। और यहाँ बहुत सारी स्टोरियां हैं मंदिर के साथ। उसके बाद यहाँ अपराकाशी में टूरिस्ट बहुत आता है। टूरिस्ट पूरी दुनिया का यहाँ घूमने आता है। अब स्थितियां ये होगी, टूरिस्ट आना बंद हो गया, व्यापार चौपट हो गया, जाम का बुरा हाल है। और विकास के नाम पे तो खैर जीरो था ही था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब मैं जनसंपर्क में रोज जाता था तो माताएं बहनें मुझे एक शिकायत करती थी कि हम गोविंद देव जी के जाते हैं, रास्ते में इतनी सारी नॉनवेज की दुकानें, कुत्ते हमें काट जाते हैं, नॉनवेज रोड पे पड़ा रहता है, हमारे कपड़ों पे अड़ता है, पाँव पे आता है, ये वो फलाना। तो ये एक समस्या थी। तो हमने पहले जाके अवगत हुए तो हमने देखा इस क्षेत्र में 200-300 अवैध, कम से कम नॉनवेज की दुकानें खुली है, अवैध बूचड़ खाने खुले हैं और उनको पास लाइसेंस नहीं है। साथ में वो नॉनवेज जो बेच रहे हैं उसमें सफेद मांस बोलते हैं। सफेद मांस का मतलब है गाय का मांस। गाय का मांस वो बेच रहे हैं। सफेद मांस का मतलब ये है। आज हम खाली अधिकारियों को फोन किए, लिस्ट लेके बैठा हूं कि साहब आप एक बार देखें, इनके लाइसेंस पता करें। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो कोई भी है, किसी वर्ग के लिए नहीं है। जो भी अवैध काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी माहौल बना रहे थे कि बाबा आए नहीं और हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करने का काम शुरू। नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हिंदू है कि मुस्लिम है, अवैध जो व्यवसाय कर रहा है, रोड पे 40 फीट कब्जा करके कर रहा है। इससे टूरिस्टों का आना जाना मुश्किल हो गया है, क्षेत्र की माताओं बहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से वहां पर कई नशेड़ी लोग भी वहां बैठे रहते हैं, आते जाते महिलाओं को, बातों को पत्तियां कसते हैं। तो ये जो गंदा माहौल है, जो यहाँ की फोटो जो टूरिस्ट के माध्यम से बाहर जा रही है, जो यहाँ की छवि खराब कर रही है, अपराकाशी का मान सम्मान, नाम, गौरव खत्म हो रहा है। हम तो सिर्फ उसको ठीक करने के लिए यहाँ निवेदन किए। आज हम 4-5 जगह गए तो 40 फीट तो कब्जा था और लाइसेंस उनके पास है नहीं। और ऊपर से उन्होंने पत्थर फेंकने चालू कर दिए। अधिकारी खड़े थे तो बच के आ गए हम। उन्होंने पत्थर फेंके और उठपटांग नारे लगाए। हमें किसी से कोई बैर थोड़ी है, वो सब हमारे हैं। देखिए, हमें ये नहीं है कि हमें 1 लाख ने दिया मत, हम कह रहे हैं 2.5 लाख मतदाता हमारे हैं। ये हमारा परिवार है। वसुदेव कुटुंब है, ये भगवान वसु का पूरा परिवार है। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन हम खाली जो अवैध कर रहे हैं, बूचड़ खाने चला रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे टूरिज्म का व्यवसाय खत्म करने में लगे हैं, उनके ऊपर खाली निवेदन किया। अधिकारियों ने क्या कहा? आपकी उनसे बातचीत हुई भी काफी देर तक, क्या आश्वासन दिया? कब तक वार्निंग? अधिकारी कह रहे हैं 5 साल से हमें रोका जा रहा था, हमें कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। 5 साल से हमें मना किया हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं करो, अवैध चलने दो। तो और ये अभी पिछले दिनों गहलोत जी ने समझौता भी किया था एक पप्पू कसाई से। उसके यहाँ सबसे ज्यादा बूचड़ खाने चलते हैं। जो मेरे प्रतिद्वंदी के साथ में उसने एनालिसिस किया, RR तिवारी और पप्पू कसाई ने दोस्ती करके समझौता भी किया। तो ये सबने मिलकर समझौता किया था, इसीलिए किया था कि भाई हमारे अवैध काम को रोके नहीं, क्योंकि उसने स्वयं ने सरकारी जमीनों पर 10-12 जगह कब्जा कर रखा है। 8-10 हिस्ट्री शीटर उसके मित्र, वो पार्टनर है। ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। ऐसा नहीं, मांस बेचने गंभीर आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सफेद मांस पूछो, वो आज बदल दे तो बदल दे। जो लोग वहां जा रहे हैं, पता करके आए, इंक्वायरी करके आए, उन्होंने बताया। साहब हमें क्या पता था? हम कौन से मांस की दुकान पे आज पहले गए थे? हमें तो बताया गया। दूसरा, हम इस क्षेत्र में जहां भी निकलते हैं वो ओपन में सजाता है दुकान को। ओपन में मांस बेचने का कोई नियम नहीं है साहब। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि योगी जी के बाद में अब प्रदेश के अंदर 3 जो है संघ जीत के आए हैं। महेंद्र प्रतापपुरी है, बाबा बालकनाथ है, ओटाराम देवासी है, आप है। साधु संत इस बार चार्ज क्या? मुख्यमंत्री जो है वो किसी साधु को बनाना चाहिए, संत बनाना चाहिए? कि यूपी में काफी मॉडल जो है एक तरह के लोग बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी। नहीं साहब, ये तो शीर्ष नेतृत्व का और हमारे यहाँ राजस्थान प्रदेश भाजपा परिवार का स्वयं का डिसीजन है और किसको होना चाहिए ये उनका तय है। दूसरा, हमारे यहाँ भाजपा एक विराट परिवार है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में भाजपा परिवार है। ये कोई मम्मी बेटे की पार्टी नहीं है, कोई जीजा जीजी की पार्टी नहीं है कि वहां से तय होके आएगा।
यहाँ पर तो एक परिवार है, परिवार में नियम है कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और मंदिर में सेवा पूजा गौ सेवा करने वाला सनातनी एक विधायक बन सकता है। तो यहाँ पर परिवार मिलकर विचार करता है, शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार का विमर्श करता है और सामूहिक रूप से। लेकिन इसमें ये सेवा का पद मिला है और कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री है, हम तो कमल के फूल मुख्यमंत्री मानते हैं, सब मिलकर सेवा करेंगे। ये कब तक की वार्निंग दी आपने सर, जो आप कह रहे हैं अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं? हमने वार्निंग नहीं दी, हमने निवेदन किया है। हमने निवेदन किया अधिकारियों को, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो माताएं बहनें इकट्ठी होकर आई और माताओं ने हमें पहले भी कहा है कि महाराज जी आने के साथ में अवैध बूचड़खाने, नॉनवेज के काम, जितने भी जिस प्रकार के ये अवैध काम हमारे रोडों पर चल रहे हैं, ये काम हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, ये कृपया आप। तो हमने आज कल ये अधिकारियों को बुलाया है, बुला के उनको मौका, उन्होंने कहा हमें पता नहीं था, हमने दिखाया, फिर कहा हमें रोक दिया गया था। तो आपको कौन रोक रहा है साहब? आपको तो मौके पे ले गए, बता दिए। तो 40 फीट रोड पे कब्जा करके वहीं नॉनवेज काट रहे हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं बेच रहे हैं और कोई लाइसेंस नहीं उनके पास। इससे हमारे सनातनियों का मन जी खराब होता है, मंदिर में आने जाने को परेशानी होती है और वहां पर कुत्ते जो बैठे होते हैं वो काटते हैं। ये थे हमारे साथ में बाबा बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल से जीते हैं। इनका कहना है कि अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए और कांग्रेस 60 गांठ से चल रहे थे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक।